गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आदर्श शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर आदर्श होम्योपैथी में। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है वो लोग हमारे जूनियर्स पूछते रहते हैं कि सर पोटेंसी सिलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करें, पोटेंसी कैसी होती है, कितने टाइप की होती है और इसका रिपीटेशन कैसे हम कर सकते हैं जिससे हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम पोटेंसी के ऊपर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कितने टाइप की पोटेंसी होम्योपैथी में होती है, इनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनका रिपीटेशन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इन्हें हम दे सकते हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथी से मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, पोटेंसी के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की पोटेंसी है होम्योपैथी में हमें बताई गई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, 4 टाइप की पोटेंसी मेनली यूज होती है होम्योपैथी में जो मास्टर हेनीमैन के टाइम से है और अभी तक हम यूज करते हैं। सबसे पहले होता है मदर टिंचर, जो प्योर जूस होता है, हमारे जो सब्सटेंस होता है मेडिसिन का उसका। इसके बाद आती है डेसिमल पोटेंसी, सेंटीसिमल स्केल और एलएम पोटेंसी जो 50 मिलीसिमल स्केल जिसे हम कहते हैं। ये सबसे लास्ट में हेनीमैन हमें बता के गए थे और इसका उपयोग उन्होंने भी किया और सबसे ज्यादा इफेक्टिव अभी हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले पोटेंसी होती है दोस्तों मदर टिंचर, या जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, या एमटी जिसे हम कह सकते हैं। तो मदर टिंचर कुछ लोग कहते हैं कि यह होम्योपैथिकली सही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, पर बहुत इफेक्टिव होता है, प्योर जूस होता है और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मदर टिंचर में ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। और हेनीमैन सर के जब हम केसेस पढ़ते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने खुद भी यूज किया है, ब्रायनिया का प्योर जूस उन्होंने यूज किया है। इसके अलावा कई मेडिसिन जिसका उन्होंने मदर टिंचर यूज किया है रिजल्ट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मदर टिंचर का जो फॉर्म होता है वो इस टाइप से हमें बॉटल्स में हम देते हैं, या जो भी आपको देते हैं हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मदर टिंचर हमें इस टाइप में मिलते हैं और ये प्योर जूस होते हैं। किसी भी मेडिसिन, जैसे अगर हमें ब्रायोनिया का मदर टिंचर चाहिए होता है तो ब्रायोनिया हम लेते हैं। ब्रायोनिया के अगर हम लीफ से बना रहे हैं या उसकी बार्क से बना रहे हैं तो उस बार्क को हम मदर टिंचर को उस पानी में या अल्कोहल के साथ मिलाकर और हमें मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। अब प्रिपेयरिंग पे हम अभी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा उसमें समय लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आज हम जानेंगे कि मदर टिंचर हम कैसे दे सकते हैं और ये पोटेंसी कैसे यूज होती है। तो मदर टिंचर दोस्तों हम कब यूज कर सकते हैं? ये यूज किया जाता है जैसे आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसी को दे दी है और अब बाकी के दिनों में पता है कि हम 2 से 3 महीने बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का दूसरा डोज जाएगा, तो उसके बीच में हम ऑर्गेनिक रेमेडी के रूप में इसे दे सकते हैं। जैसे हम अगर प्रोस्टेट के लिए दे रहे हैं तो हम सेबाल सेरोलाटा का मदर टिंचर दे सकते हैं। और मदर टिंचर को देने रिपीट भी आसानी से किया जा सकता है, डेली 1 डोज से लेकर डेली 4 डोज इसके दिए जा सकते हैं। मदर टिंचर को 5 बूंद से लेके 20 से 30 बूंद तक डेली हम दे सकते हैं। थोड़े से हाफ कप ऑफ वाटर के अंदर 20 से 30 बूंद अगर हम इसकी डाल के पेशेंट्स को लेने को बोल सकते हैं और इसका रिपीटेशन आसानी से हो सकता है। ये मेनली हम इसे ऑर्गेनिक जब डिसीज होती है या ऑर्गेनिक डीअरेंजमेंट होता है उसमें हम यूज करते हैं और एज ए सपोर्टिव रेमेडी हम इसे यूज कर सकते हैं और इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब दूसरी जो पोटेंसी आती है वो होता है डेसिमल स्केल। डेसिमल स्केल को हम ये तो डी से डिनोट करते हैं या तो फिर इसे एक्स के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। आज अभी हम जनरल अगर देखते हैं तो एक्स के फॉर्म में बहुत सारे हमें मिलते हैं और एक्स के फॉर्म में ही इसे ज्यादातर जो फिजिशियंस है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और मेडिसिन भी उसी फॉर्म में मिलती है। अब एक्स का जो फॉर्म होता है बेसिकली होम्योपैथिकली इसे बहुत कम यूज किया गया है और बहुत कम लोग हैं जो इसे बहुत कम यूज करते हैं। जो प्रॉपर होम्योपैथी करते हैं वो बहुत कम यूज करते हैं, पर जो बायोकेमिक जिन लोगों ने स्टडी किया हुआ है, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ने जो बायोकेमिक मेडिसिन यूज करते हैं, जो 12 टिश्यू साल्ट्स हैं वो मेनली इसमें यूज किया है। और ये कब यूज कर सकते हैं हम? ये हमें जब ऑर्गन के साथ साथ इस तरह की जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे आपके शरीर में अगर कैल्शियम कम है तो आप कह सकते हैं कि कैल्शियम कैलकेरिया फॉस आप दे दीजिए 3x में, 6x में, 12x में, तो ये यूज किया जा सकता है। जैसे ये पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है आपके पास या फिर टेबलेट्स के फॉर्म में आ जाता है। 3x, 6x और 12x तक ये टेबलेट में या पाउडर के फॉर्म में होता है। इसके बाद हम इसे लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12 जो डेसिमल या एक्स स्केल है वो केवल टेबलेट में या पाउडर में मिलता है, इसे हम लिक्विड में भी मिल सकता है। अभी मेरे पास ये फाइटोला का 3x पाउडर है जिसे हम जनरली जो रूमेटिज्म का पेन होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ अगर डेली हमें कुछ चलाना हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे
बोन में प्रॉब्लम है आपको तो सिम्फाइटन 3x यूज कर सकते हैं, साइलिशिया हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जब हमें फ्रिक्वेंट रिपीटिशन करना होता है और कहीं डिफिशियंसी हमें मिलती है तो जनरली हम बायोकेमिक्स और इन चीजों को यूज करते हैं। दोस्तों अब तीसरी पोटेंसी की हम बात करें जो बहुत ही मेन स्केल है और लगभग 80% होम्योपैथ्स या होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स उसे अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। और हैनीमैन सर ने जब किया था इन्वेंशन तब सबसे पहले वो यही पोटेंसी यूज करते थे और वो है सेंटिसिमल स्केल। सबसे ज्यादा और सबसे इफेक्टिव, सबसे डायनेमिक स्केल होता है और जनरली हम इसे ही यूज करते हैं। सेंटिसिमल स्केल को हम C से या CH से डिनोट कर सकते हैं, या तो उससे C लिखा होगा। ये पोटेंसी 1 से लेकर हमें 10M, CM, 50M सारी पोटेंसी तक मिलता है। और ये देख सकते हैं आप, मेरे पास लक्स ओमेगा का 200 पोटेंसी में ये दिया हुआ है। तो ये जिसे हमारे पास C या CH में दिया हुआ है ये सेंटिसिमल स्केल है। तो इसे हम कैसे प्रिस्क्राइब करें, कैसे दें? हमारे पास एक ग्लोब्यूल लिया हुआ है, इसमें हम लक्स ओमेगा की इससे 1 ग्राम की बोतल है तो इसमें 4 से 5 बूंद हम डालकर इसे स्ट्रोक देंगे और इसे करने के बाद हम इसे पेशेंट्स को दे सकते हैं। सेंटिसिमल स्केल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों, बहुत कम मिनिमम मेडिसिन इसमें पेशेंट को हम देते हैं और इसे हम यूज कर सकते हैं सारी जो भी हमारी डिसीज हो उसमें यूज करते हैं। मेनली जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी जाती है तो हम सेंटिसिमल स्केल का ही यूज करते हैं। 200 या 1M पोटेंसी हम एक बार देते हैं और उसके बाद 15 दिनों में, 10 दिनों में एज ए पेशेंट्स के हिसाब से और डिसीज के हिसाब से हम उसे रिपीटिशन देते हैं। अब ये देखा जाता है कि जनरली ये हमें 1 से लेकर 50M, CM तक मिलती है, पर जनरली 30, 200, 1M और 10M का यूज बहुत अधिक हमारी जनरल प्रैक्टिस में होता है। अब 30 का जो रिपीटेशन है वो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको एक्यूट केस है अर्टिकेरिया का और आपको एपिस यूज करना है तो हम 30 पोटेंसी में दिया और हमने TDS या QDS उसे दिया है तो हम उसे फ्रिक्वेंट रिपीट कर सकते हैं। पर आप कोई बड़ी ड्रग दे रहे हैं, जैसे कोई लेडी हमारे पास आई है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सीपिया है या नेट्राम्यूर है तो हम उसे 200 पोटेंसी में या 1M पोटेंसी में केवल एक डोज देंगे और उसके बाद 1 महीने बाद या 1 से 1.5 महीने बाद उसे वापस रिपीट करेंगे। साथ में अगर हम चाहें तो उसे कुछ सपोर्टिव रेमेडी अगर बीच के दिनों में आप चाहें तो या तो हमें प्लेसिबो देना होता है, पर मैं जहां तक यूज करता हूँ प्लेसिबो की जगह पर एक ऑर्गेनिक रेमेडी या फिर ऐसे कुछ बायोकेमिक रेमेडी हम यूज करवा सकते हैं डेली, ताकि उसका रिजल्ट हमें और अधिक मिल सके और पेशेंट्स को भी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन हो वो मिलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों ये पोटेंसी हमें 30 का यूज करें, 200 का यूज करें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्यूट केस जो आते हैं, जब जैसे अगर कोलिक बहुत ज्यादा है आपको तो ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं हाई पोटेंसी। अगर आप शॉर्ट एक्टिंग और एक डीप एक्टिंग दो टाइप की रेमेडीज हमारे होम्योपैथी में हमें देखने को मिलती है। शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी होती है, इसका ग्रॉस इफेक्ट नहीं होता, और एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी होती है, मल्टी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी जिसे हम नोसोट कहते हैं, ये इसके बहुत ही ग्रॉस इफेक्ट होते हैं, पूरी बॉडी पर होती है, ये इफेक्ट देती है, तो इसे हमें बहुत कम रिपीटेशन देना पड़ता है। पर जो शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है इसे हम हाई पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। मैंने खुद कोलोसिंथ 10M 50M तक मैंने खुद यूज किया है और जहां से मैंने सीखा है, जिन टीचर्स के पास मैंने सीखा है उनके साथ मैंने देखा है कि CM पोटेंसी तक उन्होंने यूज किया है और फ्रिक्वेंट रिपीटेशन दिया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन इमरजेंसी कंडीशंस में भी हम इनके CM या 50M पोटेंसी यूज कर सकते हैं और इसे आसानी से हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो फिर उसे हमें 1 या 2 डोज देना पड़ता है 200 का या 1M का। अगर माइंड आपका बहुत अधिक मिल रहा है, माइंड से अगर आप मैच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटल सिम्टम्स अगर आप मैच कर रहे हैं, पेशेंट मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम में है, तो आप उसे 1M पोटेंसी सबसे अच्छी मानी गई है। और अगर आप कहीं डाउटफुल हैं तो 30 पोटेंसी आप नॉर्मल रिपीट कर सकते हैं। ये थी दोस्तों सेंटिसिमल स्केल। अब हम चौथा स्केल जो हैनीमैन साहब ने लास्ट में हमें बताया था, सबसे लास्ट में, और वो होता है LM पोटेंसी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं 0/1, 0/2, 0/3 से लेकर 0/30 तक। तो अभी जनरल अवेलेबल होती है ये। 0/30 के बाद इसे हम फिर ऑर्डर पे मंगवाते हैं, तो इसे हम LM स्केल कहते हैं। इसे बैक पोटेंसी भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा डायनेमाइजेशन इसको हम कह सकते हैं। अब इसको बनाने का दोस्तों एक अलग तरीका होता है, इसको देने का भी एक अलग तरीका होता है। अब जैसे मेरे पास इस गोली के फॉर्म में ये अभी सार्थापरिला 0/1 मेरे पास रखी हुई है,
इसे सारसापारेला 0/1 है। अब मुझे किसी पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करनी है, किसी पेशेंट को ये देनी है, तो मैं कैसे दूंगा इसे? मुझे सबसे पहले 100 ml ऑफ ये 60 ml की बॉटल है, 60 ml मैंने वाटर लिया, पानी लिया, डिस्टिल वाटर, और इसके अंदर केवल में 1 से 2 जो इसके ग्लोब्यूल्स हैं ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें डालने के बाद मुझे 10 से 20 ड्रॉप एल्कोहल के डालना है। 10 से 20 ड्रॉप्स मुझे एल्कोहल के डालना होता है, और उसके बाद इसे अच्छे से लगाकर इसे हम सक्शन देने होंगे। इस तरह से हम 10 सक्शंस देंगे तो ताकि इसका डायनामाइजेशन बहुत ऊपर आ जाए और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। इसके बाद इसे देना कैसे है, जो हमारी बुक्स कहती हैं और जो टीचर्स हमें कॉलेज में बताते हैं वो जनरली ये है कि इसे एक आधा गिलास आप पानी लें, उसके अंदर एक ढक्कन इसको डालें, और फिर वो गिलास में से केवल एक घुट लें और बाकी पानी फेंक दें। पर प्रैक्टिकली जो हमने देखा है क्लिनिक्स में, ये पॉसिबल नहीं होता। पेशेंट भी बोलता है कि आपने हमारी मेडिसिन फिकवा दी, या मेडिसिन क्या है ये, वेस्ट जा रही है ये वो। तो ऐसा हम नहीं देते हैं। हम जनरली इसका हम आधा ढक्कन पेशेंट को देते हैं, इस तरह से आधा ढक्कन डायरेक्ट यूज करने के लिए, थोड़ा सा पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। इस तरह से मैं जनरली हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसे कब प्रिस्क्राइब करें? दोस्तों, जनरली जब हम देखते हैं कि बहुत एक्यूट केस है या बहुत ही ऑर्गेनिक केस है, तो हम इसे जनरली रिपीट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंट रिपीटेशन में दे सकते हैं, इसे आसानी से दे सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखाई नहीं देता। बहुत कम साइड इफेक्ट इसके दिखाई देते हैं, या जनरली अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट इसका दिखाई नहीं देता। एग्रावेशन इसका कोई नहीं होता, तो इसे बहुत सेफ पोटेंसी से कहा जाता है और आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी आए कि सर अब हमें एलएम पोटेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जैसे मेरी नेट्राम्यूर अगर मान लीजिए किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो हमने इसमें तो सेंटीसिमल स्केल में जब हम देंगे तो हमने 200 या 1 ml का एक डोज दिया और फिर रिपीटेशन रोक के आगे हम बढ़ा सकते हैं। पर जब नेट्राम्यूर हमें एलएम पोटेंसी में देना है तो हम उसे कैसे देंगे? तो दोस्तों, एलएम पोटेंसी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे रहे हैं तो आपको 0/10 से लेकर 0/15 तक से चालू करना है। जैसे मुझे अगर नेट्राम्यूर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना है तो उसे 0/15 का मैं एक डोज दूंगा और फिर नेक्स्ट वीक तक वेट करूंगा, और उसके बाद फिर 0/15 का सेकेंड डोज में नेट्राम्यूर का दूंगा। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। जब आपके पास कोई ऑर्गन रेमेडी आती है जहां पर हम ये जो बायोकेमिक्स आपको मैंने बताया या एक्स पोटेंसी जो बताई है, जो 12x 3x हम दे रहे हैं, अगर ये नहीं देना चाहते, मदर टिंचर आप नहीं देना चाहते, तो हम ऐसे ऑर्गेनिक रेमेडी भी एज हम यूज कर सकते हैं और आसानी से इसका फ्रिक्वेंट रिपीटेशन भी दे सकते हैं। इसका कोई भी एग्रावेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सारी पोटेंसी, और ये थे कि हम इसे कैसे यूज करें, कब यूज करें और कहाँ यूज करें। अगर आपको अभी भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और सभी हमारे जितने भी लोगों को डाउट्स हैं उन लोगों को बता सकते हैं आप कि हम कैसे पोटेंसी यूज करना है। थैंक यू।